गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु दीपक जागरण चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो बचे हुए सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने विभाजन एल्गोरिथम आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। हमें एफ में जी का भाग देना है और फिर भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जी और एफ में हमें ये देख लेना है कि घाते हैं, जो भी हमारे पास x या y की संख्याएं हैं उनकी घाते हैं वो घटते हुए क्रम में हो। यहाँ पे देखते हैं x की घात 3, फिर 2, फिर 1, फिर सिंपल नंबर है। इसी प्रकार gx में भी हमें देखना है कि घाते बढ़ते से घटते क्रम में हो, बड़ी से छोटी के क्रम में हो। यहाँ पे x की घात 1 है, फिर सिंपल नंबर है। इसका मतलब हमें दोनों f और gx क्वेश्चन के अंदर मानक रूप में दिए गए हैं। मानक रूप में दिए गए हैं तो हमें सीधा भाग का निशान बना के, चिन्ह बना के, भागफल के अंदर, भाग के अंदर है वो एफ और बाहर है वो जी लिख देना है। यहाँ पे x जोड़ 2 मैंने लिख दिया जी, और इसी प्रकार एफ लिखे तो x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर जोड़ 11x माइनस 6। अब भाग की क्रिया शुरू करनी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर एफ का पहला पद बटे जी का पहला पद लेना होता है। तो हम एफ का पहला पद लेवे तो ये x की घात 3 बटे इसका पहला पद x है। ये मैं काट देता हूँ, x में से 3, x 3 में क्यूब में से x चला गया, x स्क्वायर। पहली बार भागफल हमारा आया है x की घात 2। पहला भागफल आ जाने के बाद हमें gx के पदों से इस भागफल को गुणा करके यहाँ समीकरण f के नीचे लिख देना है। x स्क्वायर को x से गुणा करें तो x की घात 3, x स्क्वायर को जोड़ के 2x से गुणा करें, 2 से गुणा करें तो जोड़ का 2x स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली समीकरण है उसके निशान बदल देने हैं माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। जो भी निशान दे रखे हैं उससे उल्टे कर देने हैं। अब यहाँ पे x क्यूब से x क्यूब कट गया है, ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर, कुल मिला के माइनस का 8x स्क्वायर हो गया है। आगे की संख्या यूँ क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं है। जोड़ का 11x और माइनस का 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी हमें भाग देने के लिए। इसकी पहली संख्या बटे इसकी पहली संख्या, एफ का पहला पद बटे जी का पहला पद। तो यहाँ पे माइनस का 8x स्क्वायर है और जी का पहला पद है x। ये काट देता हूँ मैं, माइनस के 8x बार भाग गया है, माइनस का 8x निशान सहित माइनस के 8x को हम गुणा करेंगे इनसे, और जो भी गुणनफल आएगा वो एफ के नीचे लिख देंगे। माइनस के 8x को गुणा करें यदि x से तो इसका रिजल्ट आया माइनस का 8x स्क्वायर। माइनस के 8x को जोड़ के 2 से गुणा करें तो प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16x, माइनस का 16x। स्टूडेंट्स, उसके बाद में वही प्रक्रिया, नीचे वाली समीकरण के निशान बदल देने हैं। ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस, 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर काट दिया है। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस का 16 और प्लस का ही 11x है, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 7 और 2 27x माइनस का 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भाग एक बार और जा सकता है, तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे एफ बटे जी पहला टर्म। तो यहाँ पे 27x में x का भाग लगा देवें तो x कटने बाद जोड़ का 27। यहाँ पे स्टूडेंट्स जोड़ का 27 अगला भागफल है। जोड़ के 27 को जी से गुणा करेंगे पदों से इनसे, और नीचे लिखेंगे 27 को x से किया, 27 को 2 से किया, प्लस का 27 है, प्लस का ही 2 है, 27 दूनी 54, प्लस का 54। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नीचे के समीकरण के निशान बदलते हैं माइनस और माइनस। 27x से 27x प्लस माइनस कट गए हैं, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 60। स्टूडेंट्स, हमारे पास उत्तर आ गए हैं। भागफल के रूप में जो भागफल आया है वो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x जोड़ 27, और स्टूडेंट शेषफल जो रहा है, शेषफल के रूप में हम लिख सकते हैं माइनस का 60। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया पहले का। एफ में दे रखा है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर जोड़ 4, और जी हमें दे रखा है 3x स्क्वायर जोड़ x माइनस 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था घात है वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। देख लेते हैं, x की घात 4 है, फिर उससे कम 2 है, फिर सिंपल नंबर है। एफ यानी सही क्रम में जचा हुआ है। इसी प्रकार जी देखना है, इसके अंदर घात 2 है,
फिर 1 है, फिर सिंपल नंबर है। यानी दोनों के दोनों fx और gx है वो मानक रूप में हमें उपलब्ध है, क्वेश्चन में मानक रूप में दिए गए हैं। तो हमें सीधा भाग का निशान बना के भाग के अंदर fx और बाहर gx लिख देना है। तो gx में लिख देता हूँ बाहर 3x² जोड़ x माइनस 1, भाग के अंदर लिख देता हूँ मैं fx की संख्या 9x⁴ माइनस 4x² जोड़ का 4। अब हम भाग की क्रिया शुरू करते हैं और स्टूडेंट्स वैसे ही करना जैसे बताया गया था। fx का पहला पद बटे gx का पहला पद। fx का पहला पद है 9x⁴ बटे gx का पहला पद है 3x²। 3 से 9 को काट देता हूँ 3 बार, x4 में से x² निकल गया है तो x²। सबसे पहले हमारा भाग गया है वो गया है 3x² बार। भाग जाने के बाद जो पहली संख्या आ जाएगी उसे हमें gx के हर पद से गुणा करके इनके fx के नीचे लिखना है। तो गुणा कर देता हूं मैं 3x² को 3x² से, तो अंक से अंक गुणा करें स्टूडेंट्स। 9x² को x² से क्या x4, 9x4। फिर स्टूडेंट प्लस x से गुणा करते 3x² को तो 3x⁻3, लेकिन ऊपर देखते हैं x⁻3 तो कहीं है ही नहीं, तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं प्लस का 3x⁻3, x⁻2 ये और एक x से गुणा कर दिया x⁻3। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर x⁻3 कहीं पे है ही नहीं। फिर हम इसको आगे ले लेंगे घात 3 के रूप में। माइनस का 1 है, इसको 3x² से गुणा किया तो यहाँ पे माइनस का 3x²। अब स्टूडेंट्स हमें लाल रंग के जो मैंने अंक लिखे हैं इनके निशान बदलने हैं। ये माइनस का, ये माइनस है, ये प्लस का, ये प्लस है, ये माइनस का। यहाँ पे 9x4 कट गए हैं, प्लस माइनस कट गए हैं। अब हमें पहले स्क्वायर की संख्या न लेके क्यूब वाली संख्या लेनी है, क्योंकि हमें घात है वो घटते क्रम में लिखनी होती है। इसलिए हम सबसे पहले ये माइनस का हो गया, अब माइनस का 3x⁻3 लिख देते हैं। इसके बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं। माइनस का 4x² है, जोड़ का 3x² है, यानी माइनस का 1x² बच गया है, फिर जोड़ का 4 बच गया है। स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमने इसे घात घटते हुए क्रम में जताया है, इसलिए x³ वाली संख्या वो पहले ले ली है। अब वही भाग की क्रिया दोबारा करनी है, इसलिए इसका पहला पद बटे इसका पहला पद। माइनस का 3x⁻3 बटे 3x²। 3 से 3 कट गया स्टूडेंट्स, x³ में से x² निकल गया तो x। इसका रिजल्ट आया माइनस का 1x, माइनस का x। वही प्रक्रिया अपनानी है, माइनस के x को इन सभी पदों से गुणा करेंगे gx से और fx के नीचे लिखेंगे। तो माइनस के x को मैंने गुणा किया 3x² से, x को x² से किया तो x³ हो गई है, माइनस का 3x⁻3। माइनस x को प्लस के x से गुणा किया, प्लस माइनस माइनस x और x² माइनस का x²। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स माइनस के x को 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस x से कम x, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर x की संख्या है ही नहीं, तो हम अलग लिख देते हैं यहाँ पर प्लस का x। वही लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद में नीचे वाले समीकरण के निशान बदलने हैं, प्लस प्लस माइनस। ये कट गया स्टूडेंट बराबर माइनस का 3x⁻3 और प्लस का 3x⁻3। इसी प्रकार ये माइनस का x² प्लस का x² भी कट गया है। हमारे पास शेषफल रहा, अब उसे सेट करते हैं, पहले x का नंबर और फिर सिंपल नंबर। तो पहले माइनस का x, उसके बाद में प्लस का 4। इसका निशान नहीं बदलेगा, नीचे वाली समीकरण है उसी के निशान बदलने हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गए हैं। भागफल के रूप में हम लिख सकते हैं, जो भागफल आया है, भागफल बराबर 3x² माइनस x, और शेषफल के रूप में जो शेषफल आया है, शेषफल बराबर माइनस का x जोड़ 4। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 इक्वेशन थे, जिसके अंदर fx के अंदर gx का भाग देना था और भागफल और शेषफल प्राप्त करने थे। स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।